हमें ये बताया जा रहा था कि वो ज़ख्मी है, लेकिन हम जब जाके देखा तो वो शहादत हो चुकी थी उनकी। इनको तो प्रॉपर पीपीईज भी नहीं मिलती, इनकी ट्रेनिंग का कोई ऐसा गैर मामूली निज़ाम नहीं होता, इंश्योरेंस इनकी है नहीं। शायद 1 सेकंड मुझे ज़्यादा मिला जो मैं निकल गया और फुरकान वहाँ मलबे के नीचे दब गया फ़ौरन। आग लगने के बाद फायर फाइटर अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। आज फुरकान अली ही उस सानेहा का जो है वो शिकार हो गया। गुल प्लाजा में आग लगने के बाइस गुल प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया जिसमें फुरकान अली दब के जो है वो शहीद हो गया है। आज मैं उसी के घर पर मौजूद हूँ, तो चलिए मेरे साथ। जब बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत है तो इस हालत में क्यों भेजा गया था? आज से नहीं बना हुआ, ये कितने सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो बताइए, एक तो बच्चे लोग जाते हैं, उसके बाद वर्दी ऐसा होता है कि बच्चा वो पहनेगा ना, अगर गिरेगा आग में तो उसके सबसे पहले आग चिपक जाएगा। वर्दी का नहीं है कुछ यहाँ निज़ाम, वो गिरा, पाँव स्लिप हुआ, ज़ाहिर उसकी डेथ हो गई। तो सीधी बात है, हुकूमती नाअहली है, करप्शन है, लूटमार है। और सिंध हुकूमत तो 17 साल से है ना, तो बजट भी इनके पास हैं हज़ारों अरब रुपए के, और भर्तियां भी ये करते हैं। पूरा निज़ाम इनके हाथ में है, सिस्टम काम कर रहा है। तो 17 साल से जिसकी लगातार हुकूमत हो और सारे बजट्स भी हों, तो इसमें क्या चीज़ रॉकेट साइंस से जो हम पूछें। लिहाजा सीधी बात है कि इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उसी वजह से सब कुछ हुआ है। और हम तो यहाँ आए हुए फायर फाइटर हैं, अब इनसे पूछें ना कि जो ज़रूरियात होती हैं एक फायर फाइटर की, वो तो मुकम्मल होनी चाहिए ना। तो इनको तो प्रॉपर पीपीईज भी नहीं मिलती, इनकी ट्रेनिंग का कोई ऐसा गैर मामूली निज़ाम नहीं होता, इंश्योरेंस इनकी है नहीं। आप देखें ना कि दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि जो जान हथेली पर रखकर रेस्क्यू करने वाले लोग हों, उनके लिए कोई तकाफुल का और इंश्योरेंस का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। तो ये बदतरीन गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। सबको पता है ऑन ड्यूटी थे वो, आग पे गए थे बुझाने के लिए, आग बुझाने गए थे, तो वहीं पर ही उनकी शहादत हुई। हमें कुछ भी नहीं पता था कि किस तरीके से क्या हुआ, हमें तो कल सुबह पता चला है, वो भी बहुत लेट। हमें ये बताया जा रहा था कि वो ज़ख्मी है, लेकिन हम जब जाके देखा तो वो शहादत हो चुकी थी उनकी। हमें तो सिर्फ ये बता रहे थे कि वो ज़ख्मी है, बस 6 महीने के बेटे हैं उनके। बस उनकी वाइफ को भी उनकी जॉब दें, घर वगैरह जो भी कुछ है, बच्चे के लिए कुछ करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उनके 7 बहन भाई, हम 7वें नंबर में सबसे छोटे थे वो। फुरकान अली के भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फुरकान अली का छोटा बेटा भी जो है इनकी गोद में है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? बस क्या कहूँगा, बस दूसरों के साथ अपनी जान खेल तो गवर्नमेंट से ये इसके बाद इसके बच्चे को, इनकी वाइफ को इंसाफ मिले और जितना इनके लिए करें बस। हम वहाँ मौजूद थे गुल प्लाजा की बैक साइड पे, ग्राउंड फ्लोर पे, और फायर फाइटिंग कर रहे थे और थोड़ा सर्च ऑपरेशन कर रहे थे कि अचानक जो है वो आवाज़ आई, हल्का धमाका, जो धमक होती है। और बस मैंने फुरकान को बोला, फुरकान भाग। मैं भी पलटा, मेरे साथ फुरकान भी पलटा, मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ। जो आखिरी लम्हात मुझे उसके याद हैं, मेरी आंखों में देख रहा था वो, और मैं पलटा हूँ, मेरे साथ फुरकान भी पलटा है। शायद 1 सेकंड मुझे ज़्यादा मिला जो मैं निकल गया और फुरकान वहाँ मलबे के नीचे दब गया। फुरकान अली तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनकी बीवी और बच्चे को सिक्योर करने के लिए हुकूमती इदारों से अपील की जा रही है कि इनके अखराजात को उठाने के लिए जो है वो मदद करें और यकीनी तौर पर जो है इनके अखराजात को उठाएँ। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।